नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी ने अब आला कमान के दरबार में दस्तक दे दी है। एसआरके ग्रुप यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और शिकायत दी है। उन्होंने कहा है कि वो कार्यकर्ताओं की वेदना लेकर आए हैं, उनकी पीड़ा लेकर आए हैं। पुराने कांग्रेसियों को दरकिनार किया जा रहा है, बाहर के प्रभारी लगा दिए गए हैं और जो लोगों की, जो कार्यकर्ताओं की दिक्कत है उसकी शिकायत लेकर आए हैं। एक तरफा जो चल रहा है उसे रोकने के लिए आए हैं। दूसरी ओर जो पूरे हरियाणा से तस्वीरें आ रही हैं वो कांग्रेस के कार्यक्रम में बता रही हैं कि हालात क्या कुछ बने हुए हैं। अब हाईकमान तक शिकायत पहुंची है। शिकायत किसके खिलाफ है और ये जो शिकायत की गई है, इस शिकायत पर कोई संज्ञान लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये तमाम बातें जिन पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। एसआरके गुट वर्सेस हुड्डा गुट। हरियाणा कांग्रेस में फिर फूट, शहर शहर ऑब्जर्वर्स का घेरा। एसआरके गुट का दिल्ली में डेरा। शहर शहर कांग्रेसियों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब सियासी तस्वीरें दिल्ली दरबार से सामने आने लगी हैं। एसआरके गुट यानी शैलजा, सुरजेवाला, किरण ने कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर डेरा डाल दिया है। उधर हरियाणा में शहर शहर कार्यकर्ता ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाकर मारपीट तक कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही कि कार्यकर्ता बने ढाल, किसने बढ़ाया बवाल? काम संगठन निर्माण, गुटबाजी का क्या काम? गुटबाजी खत्म करने में कांग्रेस नाकाम क्यों? कुमारी शैलजा ने आज महासचिव केसी वेणुगोपाल से प्रदेश में चल रहे हालातों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से अपनी नाराजगी जाहिर की। कुमारी शैलजा ने कहा कि जिलों में बाहर के प्रभारी लगा दिए गए जो असल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। ये जब जाते हैं और वहाँ पर एक तरफा अगर कोई बात करते हैं तो वर्कर्स में रोष आता है। दुख इस बात का है कि वर्कर बेचारा करे क्या, उसकी बात लेकर ही हमको फिर हाईकमांड से मिलना पड़ा, क्योंकि वर्कर का दुख वो बेचारा कहाँ तक पहुँचाएगा, कब तक पहुँचाएगा। इतने साल हो गए हैं, ना संगठन बना है। अब उम्मीद थी कि संगठन बने। उधर रणदीप सुरजेवाला ने भी हरियाणा में कार्यकर्ताओं में आपसी विरोध की भड़की चिंगारी से आला कमान को अवगत करवाते हुए कहा, बुरे से बुरे वक्त में हमने कांग्रेस की सेवा की है, सदा करेंगे। उस वेदना और पीड़ा को कांग्रेस अध्यक्ष जी तक और कांग्रेस के संगठन महासचिव तक पहुंचाने का दायित्व शैलजा जी का, मेरा, हम सबका है और हम उस दायित्व को निभाने के लिए आए। कांग्रेस में रार तकरार का सबसे बड़ा कारण गुटबाजी को माना जा रहा है। ऐसे में मझधार में फंसे आला कमान के सामने भी हरियाणा में गुटबाजी को खत्म करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि समय अब चुनावी है। अगर हर दिन ऐसे ही अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आती रही तो कांग्रेस को नुकसान तय है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ कृष्ण ढुल हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुनील कटारिया प्रवक्ता कांग्रेस, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। सुनील कटारिया जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आपकी पार्टी का एक धड़ा, एक गुट जिसे एसआरके गुट कहा जाता है, वो सीधा हाई कमांड तक पहुंचा, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा और जो शब्द उनके हैं कि वेदना बताने आए हैं, पीड़ा बताने आए हैं, एक तरफा काम चल रहा है, कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जा रहा है, इतनी गड़बड़ कैसे हो गई भाई? देखिए, चारों तरफ कांग्रेस पार्टी का नाम हो रहा है। हाँ, नाम तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी के बाहर, दफ्तरों के बाहर अपने अपने नेताओं के लोग ना जी कटारिया, नाम तो इतना हो रहा है कि टीवी पर और कोई खबर ही नहीं चल पा रही है। पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ अपने अपने नेताओं के जय जयकार लगा रहे हैं और ये सरकार आने जा रही है। इसी वजह से ये सारी बात है, कोई धड़ेबाजी नहीं, सारी पार्टी एक है।
सारे नेता एक हैं। आप देखना जैसे ही चुनाव नजदीक भाई साहब, मैं आएंगे, इतनी जल्दी कंधे से टोकता कंधा नहीं हूँ। मिलाकर। सुनील जी, ये तो आपने वो बात कह दी जो एक टेप रिकॉर्ड में फिक्स होती है कि कोई धड़ेबाजी नहीं है, सारे नेता एक हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के 3 बड़े नेता कल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं और शिकायत करते हैं। वो कह रहे हैं हम शिकायत करने आए हैं। वो खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे नेता है। सबको अधिकार है उनसे मिलने का, अपनी बात रखने का। उनको कोई ना कोई उनकी बात उनको कहनी थी, तो वो सही मंच पे सही जगह जाकर कोई अपनी बात बात नहीं। कह रहे हैं। जनता टीवी से बातचीत की है, उन्होंने कहा कि हम शिकायत करने आए हैं, हम कार्यकर्ताओं की पीड़ा बताने आए कि एक तरफा काम चल रहा है, बाहर के प्रभारी बना दिए गए हैं। देखिए, कोई एक तरफा काम नहीं चल रहा। आज सोनीपत में भी हमारे जो मयंक पटेल जी आए थे ऑब्जर्वर बनके, और सारी पार्टी, सारे कांग्रेस के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं ने एक सुर में फरीदाबाद की तस्वीरें देखी आपने आज? किया है। हाँ, मैंने देखा। क्या हुआ वहां पे? देखिए हर आदमी, देखिए महत्वाकांक्षा सबकी होती है। हर आदमी चाहता है कि वो सर्वोच्च पद तक पहुंचे, और उसके कार्यकर्ता, सबके कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता सर्वोच्च पद पर पहुंचे। तो हर आदमी की ये इच्छा है, इसमें क्या गलत? ये जो तस्वीरें आ रही हैं नारनौल से, जींद से, गुरुग्राम से, फरीदाबाद से, ये अच्छी तस्वीरें हैं क्या? जब प्रभारी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लग रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी एक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे के सारे नेता भाई साहब, ये कैसा एक का है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये कैसा एक का है? अब मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से। समझाइए मुझे, ये कैसा एक का है कि हर जगह पे हंगामा हो रहा है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, बापू बेटे की नहीं चलेगी के नारे लग रहे हैं, और नेता हाईकमांड से शिकायत कर रहे हैं। ये निशानी है कि डबल इंजन की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। ये इसी बात की निशानी है। चलिए ठीक है सर, इस बात की निशानी है। कृष्ण ढुल साहब, ये निशानी है, ये जो झगड़ा है ये निशानी है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। बिल्कुल कांग्रेस मजबूत है। ठीक है, ढुल साहब से पूछा मैंने, अब्दुल साहब से पूछा मैंने जी। तो मैं एक बार हमारे साथी जो बैठे हुए हैं सुनील कटारिया जी, इनसे एक ही चीज वरुण जी आप पूछ लीजिए कि इनकी नजरों में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कौन है। ये अपने आप पता चल जाएगा कि ये कहां और किस हालात में और कहां से बोल रहे हैं। तो दूसरी बात मैं चाहूंगा कि जब मैं अपना ये बात खत्म करूं तो एक बार सुनील भाई जरा सुन करके और इत्मीनान से जवाब दें। जैसा इन्होंने कहा कि हर पार्टी के बाहर, हर पार्टी दफ्तर के बाहर कांग्रेस की जय जयकार है, कांग्रेस के लोग नारे लगा रहे हैं, चाहे विरोध में है चाहे समर्थन में है, एटलीस्ट नारे लगा रहे हैं। तो इनका जो कहना है कि क्या हुआ, बदनाम भी होंगे तो नाम तो होगा गालिब, तो अच्छी बात है, ये नाम के लिए लगे हुए हैं। लेकिन शायद ये नहीं देख पा रहे हैं कि इनकी पार्टी के अगर 5-6 प्रमुख नेता हैं तो वो लोग आज कहां हैं और किस हालात में और कहां से कहां पहुंचे। और पिछले 2019 के चुनाव में विधानसभा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वीडियो वायरल हुई थी, जो लोकसभा के बाहर जब वो अहमद पटेल जी के साथ खड़े होकर के कह रहे थे कि भाई साहब 12 सीटों से ज्यादा सीटें तो दिखाई नहीं दे रही, और वो हालात अब फिर होने जा रहे हैं। इस बार उन्हीं की स्टेटमेंट बहुत जल्दी आने वाली है कि वो कह रहे हैं कि कहेंगे और कहते दिखाई देंगे कि किसी भी हालत में सिंगल डिजिट से ऊपर जो है कांग्रेस जाती दिखाई नहीं दे रही है। और ये वेदना जो इन्होंने दिखाई, निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस जो है वो सिर्फ एक कांग्रेस बन के रह गई है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस, बाबू बेटे की पार्टी कांग्रेस, ये नाम विपक्ष नहीं कह रहा। पहले तो ये विपक्ष कहते थे कि ये कह रहे कि भाजपा वाले बोल रहे हैं कि बाबू बेटे की पार्टी, अब तो इनके प्रमुख नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है कि बाबू बेटे की पार्टी। रणदीप एसआर के जो नाम दिया है, इंडिया जो इन लोगों ने नाम दिया है, उसका विघटन हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली थी, साथी से साथी जोड़ो यात्रा निकाली थी। जिस दिन ये राहुल गांधी यात्रा निकाल करके गए हैं, बाकी प्रांत का तो पता नहीं, हरियाणा प्रांत में तो साथी से साथी और हाथ से हाथ जुड़ा दिखाई नहीं देता है। अभी आपने बाइट सुनवाई थी शैलजा जी की, जितनी पीड़ा में वो थी वो रोने में कसर थी नहीं, रो रही नहीं थी। और रणदीप सुरजेवाला की फ्रस्ट्रेशन तो आप देख ही रहे हो, क्या तड़का संग्राम हो या उनकी सभा हो या वो जहां जहां जा रहे हैं वहां जाकर के उनके बोलने का प्रयास है, हर जगह उन्होंने ये वेदना प्रकट की है कि भाई राज जो है इस बार मेरे साथ तुमने एमएलए नहीं दिए तो राज फिर भूपेंद्र हुड्डा ले जाएगा। और ऐसा नहीं है। और पिछले दिनों एक बात और करूंगा वरुण भाई,
कि पिछले दिनों एक मैनिफेस्टो को लेकर की भी थी कि संकल्प लिए हैं दीपेंद्र हुड्डा ने, उसको पूरे तौर पर शैलजा जी ने, रणदीप सुरजेवाला जी ने, किरण चौधरी ने, सबने नकार दिया था कि ये कोई कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, और मैनिफेस्टो की एक कमेटी बनती है बाकायदा, उसमें डलते हैं और तब घोषणा होती है। उदयभान के तौर पर इनको एक बिल्कुल ऐसा रबर स्टैंप अध्यक्ष मिला हुआ है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो भी बोलते हैं उसको बाहर जाकर के तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही वेदना, यही विचारों की करुणा, यही चिंता एसआरके को आज हरियाणा में कांग्रेस की चिंता को देख करके हो रही है। ठीक है रजत पंजेटा, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं आपकी परसों वाली एक बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। जब से ये कांग्रेस वाला प्रकरण चला है और लगातार चल रहा है, कल रात को भी जिस तरह से चला, मुझे लगता है विद्रोही जी ज्यादा बेहतर बता पाते, लेकिन शायद इसीलिए वो चर्चा में या तो उन्हें भेजा नहीं जा रहा है। ये सब कुछ ठीक चल रहा है, जय जयकार हो रही है, अरे एक गुट कंप्लेंट लेके पहुंच गया भाई दूसरे ग्रुप की, और सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंच गया और खुल के मीडिया में जनता टीवी पे कह रहा है हमारी पीड़ा है, हमारी वेदना है। ये कह रहे जी सब ठीक है। देखिए ये वही 3 इडियट्स वाला ऑल इज वेल है, जहां सब कुछ जो है कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। मैंने आपको शुरू से कहा ये मधुमक्खियों का या ब्रेडों का छत्ता है, इसमें हाथ कौन डाले। ये अभी हाथ डाला ही है और अभी से ये हाल हो गया। अगर कुमारी शैलजा जी, अभी मैं उनकी बाइट सुन रहा था, वो कह रही थी कि वर्करों के बारे में वो बात कर रही थी, वर्करों का होगा क्या। मैं तो ये सीधा सीधा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जो कुमारी शैलजा जी हैं या रणदीप सुरजेवाला जी हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इनको हरियाणा से बिल्कुल खत्म करना चाहती है और हरियाणा से बाहर के जो प्रांत हैं, क्या इनकी सेवाएं केवल ऑब्जर्वर तक, प्रभारी तक रखना चाहती है? मुझे आप एक बताइए, इनको पूछेगा कौन? हरियाणा की राजनीति बहुत अच्छी तरह समझते हैं और ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं ये मैं क्या बोलने जा रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके नेताओं का अपमान इस तरह होगा और आपके नेताओं को आपके ये जो प्रभारी हैं हरियाणा के बावरिया जी, अगर ऐसे जा जाके अपनी कंप्लेंट लेके, और मैं दर्द रणदीप सुरजेवाला जी का भी सुन रहा था यहाँ पर। आप एक बात बताइए, हरियाणा की राजनीति अच्छी तरह समझते हैं, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बोलूंगा, मेरे एक बात में मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इनका राजनीतिक भविष्य क्या है हरियाणा के अंदर? फिर ये हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक ही गुट जिसने 10 साल तक मुख्य मंत्री के पद पर काबिज रहने का काम किया, हरियाणा की सत्ता को हाथ में रखने का काम किया, और धीरे धीरे सभी जो भी कांग्रेस का नेता पनपा उसको खत्म करने का काम किया। तो ये एक तरीके से नुकसान कांग्रेस का है। कल को अगर कांग्रेस थोड़ा सख्त रवैया दिखा दे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को पहुंचा सकते हैं, जितनी ताकत आज कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देने का काम कर रही है और सारे नेताओं का अपमान भी कर रही है, उनकी ताकत भी खत्म करने का काम कर रही है, और उन्हें अपनी लाचारी आज टीवी चैनलों के ऊपर आके देनी पड़ रही है, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताने के माध्यम से वो अपना सीधा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कार्यकर्ताओं का नाम लेकर कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं कहूं वरुण जी वो ठीक ही कह रहे हैं, वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। ऐसा आप हॉस्टेज नहीं रख सकते आज सिर्फ बापू बेटा की पार्टी। ये सच में जो बाहर लोग कहते थे, हम जैसे लोग कहते थे, आज कांग्रेस के अंदर से जो बड़े दिग्गज नेता मैं बोलने का काम करूंगा, ये छोटे कद के नेता नहीं है, ये एसआर के ग्रुप के जो नेता हैं, इन्होंने सदा सालों तक, वर्षों तक अगर इन्होंने मेहनत करी, अगर आप उनको एक बारी में खत्म करने का काम करेंगे तो ये पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम साबित होने का होगा। और आप ये देखना, कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक आदमी से पार्टी नहीं चलती। ये सारा कुछ जो है, इनका दर्द जो छलका है, मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूं, और ये सब हरियाणा की आम जनता की वो भी है, क्योंकि कौन सा मुद्दा है ये? आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, केवल आपस में लड़ रही है। जनता के मुद्दे बताइए कहां उठा रही है? और ये तैयारी है इनकी, वाला मुद्दा था। हाँ जी, ये तैयारी है इनके चुनाव को लेकर। ये देखिए, जनता देख रही है ना कितने लालच, कांग्रेस पार्टी का कितने लोभी है लोग, हर रोज देख रही है कि केवल नरेश साहब आ रहा हूं मैं, एक सेकंड में आ रहा हूं, बस रुकिए आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं जी। नरेश भाई मुझे एक बात बताइए, अशोक तंवर उनकी स्टेटमेंट आई है, वो अपने अनुभव से बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने अपना कल्चर दिखा दिया और लात घूसों का अड्डा बन गया है, और वो कह रहे हैं कि जो ईमानदार कांग्रेसी उनका स्वागत है, आम आदमी पार्टी में आ जाइए। जी वरुण भाई, पहले तो मैं अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और प्रदेशवासियों को राम राम।
अभी आपने बोला अशोक तंवर जी ने एक स्टेटमेंट दी। पहली बात तो कांग्रेस में कब लात घूसे नहीं चलते। जिस अध्यक्ष ने उस पार्टी के अंदर बहुत मेहनत करी और उनको भी लात घूसों से मारा गया, आपको भी पता है, वो पूरे प्रदेश का, पूरे इंडिया ने देखा था। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी उनके साथ क्या बदसलूकी की गई थी इस पार्टी द्वारा, और वो भी क्या था, हुड्डा एंड गैंग द्वारा ही किया गया था। और उसके बाद भी देखा कि पार्टी ने क्या सिला दिया, पार्टी ने अशोक तंवर जी को ही बाहर कर दिया। उसके बाद आ जाइए कि बहुत सारे एक समीकरण आप देखिए कि सबसे पहले आशा कुमारी जी रही, कमलनाथ जी रहे, फिर गुलाम नबी आजाद जी रहे, विवेक बंसल जी रहे, फिर अभी रोहिल जी रहे, फिर बावरिया जी रहे। अब ये बावरिया जी आने के बाद में कोई सावरिया नहीं बने पार्टी के, और ज्यादा कांग्रेस पार्टी खराब हुई है। आपने देखा कि सावरिया जी कहां संवार रहे हैं एक्चुअल में। आपने बोला कि हर एक उसके जिले के अंदर मैंने हम पीसीसी डेलीगेट और आईसीसी डेलीगेट बनाए। जी ये बावरिया ये डेलीगेट बनाने के बाद भी एक मिनट सुनील जी पहले कंप्लीट करना है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपसे आपने जो डेलीगेट बनाए उसके अंदर भी वही डेलीगेट हैं जो पुराने डेलीगेट थे, वो भी हुड्डा जी के कुछ खास जो आपके पुराने विधायक रह लिए या कुछ पुराने कार्यकर्ता थे, उसके अलावा नए कार्यकर्ताओं को आप कोई मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। और आप ये देखिए कि कितने प्रदेश अध्यक्ष आपके बदल गए, जिसके अंदर 4 या 5 प्रदेश अध्यक्ष बदले इन 9 साल के अंदर, आपने संगठन नहीं खड़ा कर पाए। और आप लड़ाई करें, लड़ाई कब नहीं है एक्चुअल जो लड़ाई आपको लड़नी है ना, वो जनता के बीच लड़ी है, जनता के मुद्दों पे लड़ी है। आप ये नहीं कि आप अंदर खाने अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हो कि इससे हमारी सरकार आ रही है। कहां से सरकार आ रही है? जब पब्लिक के बीच आप देखते हो कभी भी किसी की लड़ाई जाती है तो ये बताते हैं कि ये लड़ाई एक्चुअल में आपकी किसकी है। मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, आपकी किस चीज की लड़ाई है? ये वर्चस्व की लड़ाई, हुड्डा जी की वर्चस्व की लड़ाई है, शैलजा जी की लड़ाई है, सुरजेवाला जी की लड़ाई है। तो ये आप किसके वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? या जनता की लड़ाई है ये आपकी? ये अंदरूनी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। 9 साल से आपने कार्यकर्ताओं को किसी को कुछ नहीं दिया, एक कार्यकर्ता को एक पद तक नहीं दे पाए। अभी आपने देखा 2 या 3 महीने से खबर चल रही थी कि आप मीडिया पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं की एक और लिस्ट जारी करने वाले हैं, और उसके बाद भी वो लिस्ट भी रोक दी गई। तो कार्यकर्ता आपका कहां जाएगा एक्चुअल में? ठीक है, आप जमीन के ऊपर लड़ाई लड़िए ना, आइए मुद्दों पे। आपने देखिए वो जमीन पे ही है भाई, वो कह तो रहे हैं सड़कों पे जय जयकार हो रही है, बता तो रहे हैं सुनील कटारिया की सड़कों पे जय जयकार हो रही है। सुनील जी मुझे तो एक बात, ठीक है डर गए हैं सुनील जी, मुझे तो एक बात समझा दीजिए आप। दोनों पार्टी, मैं बड़ा घुमा फिरा के सवाल करता नहीं, बड़ा सीधा सवाल करता हूं। ये जो आपकी पार्टी के 3 बड़े नेता आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से और संगठन महामंत्री से मिले और उन्होंने शिकायत की है, शिकायत किसके खिलाफ की है, इतना बता दीजिए। देखिए, हर आदमी अपनी बात रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेश शर्मा जी को बताना चाहूंगा, अति महत्वाकांक्षा आदमी। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, गोल करके आप मेरा सवाल। आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने बोला शिकायत किसके खिलाफ की उन्होंने। देखिए, आदमी शिकायत करने नहीं गए हैं, वो लोग ये बताने गए हैं कि हम पार्टी में जितने बड़े पद पे हैं, हमारे पार्टी में हमारा उसका उस हिसाब से वर्चस्व होना चाहिए। देखिए वर्चस्व है, उतना सम्मान नहीं मिल रहा। देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बहुत बड़े मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। कुमारी शैलजा जी जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाई गई है। किरण चौधरी सह प्रभारी है राजस्थान में। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर बनाए हुए हैं। तो सबको अपना उनको कार्य दे रखा है हाईकमान और उनको उस प्रदेश में जाके कार्य करना चाहिए। लाइन पूरी कर दीजिए। जी है ना। देखिए, हरियाणा प्रदेश में सीएलपी लीडर बना रखा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और उदय भान जी को प्रदेश में हमारे को अध्यक्ष दे रखा है, इतना सीनियर आदमी। तो उन लोगों को अपना कार्य करने दें। एक पार्टी बना रखी है, पार्टी में एक अध्यक्ष जो हाईकमान ने बना रखा है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो वो लोग अपना हाईकमान से अगर खड़गे जी से मिलने चले गए, उनसे उनकी कोई इच्छा, कोई बात कमी रही होगी तो वो अपना बता के आए, इसमें क्या गलत है? नहीं तो उन्होंने बाहर आके बताया ना, जनता टीवी से सबसे पहले बात करते हुए उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की पीड़ा है हरियाणा में, कार्यकर्ताओं की वेदना है, कार्यकर्ता दरकिनार किए जा रहे हैं, बाहर के प्रभारी लगाए गए हैं। कोई भी दरकिनार नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी के लिए फसल खड़ी है, जैसे किसी किसान की फसल तैयार होके खड़ी हो जाती है, और काटने वाले ज्यादा हो गए हैं। नहीं, काटने वाले भी बहुत हैं और जमाने वाले भी बहुत हैं। कांग्रेस पार्टी समुंदर है, इसमें नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं भाई साहब, इसी समुंदर में से राव इंद्रजीत चले गए, इसी समुद्र में से वीरेंद्र सिंह चले गए, इसी समुद्र में से अरविंद शर्मा चले गए, इसी समुद्र में से धर्मवीर चले गए, इसी समुद्र में से रमेश कौशिक चले गए। मैं बोलता रहूंगा, शो खत्म हो जाएगा, रुक जाइए। कृष्ण ढोल साहब आ रहा हूँ, नरेश आ रहा हूँ। हाँ जी ढोल साहब बोलिए। जी ठीक बोला आपने
उसी समुद्र में से पहले भजन लाल गए, निर्मल सिंह चौधरी गए, विनोद शर्मा गए, राविंदरजीत गए, वीरेंद्र जी गए, मांगेराम गुप्ता गया, रमेश कोसी गए, लिस्ट तो बेअंत है। और दूसरे, कांग्रेस में आपको बताऊं, अंदरूनी लड़ाई में अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि ये चुनाव आने से पहले जैसे राष्ट्रीय लेवल पर नरेंद्र मोदी जी के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, वहां पर इनको नेता विपक्ष का पद नहीं मिला था, इसी प्रकार इनको हरियाणा में भी इस बार नेता विपक्ष का पद नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो और मेरे दो साथियों ने कही, उसमें इनेलो के प्रवक्ता थे रंजित पजेटा जी, उनको भी आज अवसर मिल गया अपने दुख को, एक बार फिर से उनके जख्म हरे हो गए, क्योंकि उनके यहाँ भी बाबू बेटा की पार्टी का आरोप लगते रहे हैं और अभी भी लगे रहे हैं। अगर उनकी दो पार्टियां बनी, एक को टूट करके, तो पहले भी बाबू बेटा की पार्टी थी, उस वक्त चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी थी, चौधरी रणजीत सिंह अलग हो गए थे। उसके बाद जब बाबू बेटा की पार्टी बनी तो उसके बाद अभय सिंह और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी बनी, और अब जो दूसरी पार्टी बनी हुई है वो भी बाबू बेटा की पार्टी, अजय सिंह चौटाला और उनके साथ दूसरे लोगों की पार्टी बनी हुई है, जिसमें दुष्यंत और दिग्विजय हैं, और इनके साथी भी बहुत सारे। इनकी तो सारी इनेलो ही टूट गई, 30 विधायकों में से आज इनके पास एक भी विधायक नहीं है, बाकी कहां गए, ये इनका दर्द बिल्कुल इनको आज हरे हो गए इनके जख्म। और नरेश शर्मा को शायद पता नहीं, क्योंकि ये भी बाद में जुड़े होंगे, हो सकता है आम आदमी पार्टी के साथी, कि इनके जो संस्थापक थे सबसे पहले तो वही छोड़ करके गए थे, अन्ना हजारे, और उसके बाद ऐसे लोग प्रशांत भूषण, जिन्होंने संस्था को और पार्टी को, संगठन को खड़ा करने के लिए उस वक्त 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, वो अरविंद केजरीवाल से इन्होंने भरी सभा में माना था, उनको छोड़ करके चले गए थे। और उसके बाद कुमार विश्वास, आशुतोष, प्रशांत भूषण, इनकी भी इतनी लंबी लिस्ट, इतनी लंबी फेहरिस्त है कि इनको भी ये पता ही नहीं कि हमारी छालनी में भी कितने छेद हैं। छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले। तो मेरे आज जो दोनों साथी दोस्त हैं, उनको भी आज अपनी पुराने जख्मों को ताजा करने का अवसर मिला। विषयांतर ज्यादा हो जाएगा ढूल साहब। मैं वरुण जी मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी वोट में रहती है। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हमने वर्कशॉप शुरू कर रखी है, हमारे विस्तारक निकाल दिए हैं, विस्तारकों के प्रशिक्षण सेवन है, पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो चुनाव के लिए कमर कसे हुए, चाहे वो हमारे पास पहले हमारे पड़ोस में राज्य लगते विधानसभाओं के चुनाव हो या उसके बाद आने वाले केंद्र के जनरल इलेक्शन। ठीक है रजत, मुझे पता है आप कृष्ण ढूल की बात का जवाब जरूर देंगे, लेकिन मैं उसमें ये भी ऐड कर रहा हूँ, सुनील कटारिया जी ने बड़ी दिलचस्प बात कही। वो कह रहे हैं भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का प्रभार दे रखा है हमने अपने अपने नेताओं को, वो वहां की जिम्मेदारी संभाले। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात ये रजत बोलेंगे, आ रहा हूँ। मैंने ये बात स्वयं उनसे पहले ही बोल दी थी कि उनको अब हरियाणा के बाहर का काम के लिए रखा हुआ है, और जो हरियाणा का जो भी वर्कर साथ किसी नेता के लगता है वो बहुत गंभीरता से इन चीजों को देखता है कि क्या हमारे नेता की हरियाणा में चलती है या नहीं चलती। सीधे सीधे शब्दों के अंदर अगर मैं कहूं तो अगर ऐसा ही हाल वर्करों का इनका रहा तो नेता नहीं रहता। फिर अगर स्टेट से बाहर की राजनीति करनी है तो फिर वर्कर जो है फिर वो स्टेट के बाहर वाले नेता को इतना नहीं एक्सेप्ट करता कि वो बाहर ही रहता है, चाहे राज्यसभा के लिए भी हो। नंबर्स थे, वो राजस्थान गए। अगर आपने बाहर का काम लेना और हरियाणा में उस नेता की चले ही ना, तो आप एक तरीके से उसका राजनीतिक भविष्य खत्म करने का काम कर रहे हैं। फिर तो हरियाणा में आपकी पार्टी हॉस्टेज रहेगी, और जो अगर धड़े बनते हैं तो फिर उसके बाद मैंने तो हम कल भी डिबेट में थे, तब भी मैंने आपको एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि पूरे के पूरे आमंत्रित हैं। हमारी पार्टी तो मानी गई है कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के लिए, और ये तो पार्टी कार्यकर्ताओं की, वर्कर्स की पार्टी मानी जाती है और नेताओं की नर्सरी मानी जाती है। आप भी आमंत्रित कर रहे हैं, अशोक तंवर भी आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, मैं तो खुले तौर पे कर रहा हूँ, मेरे को इसमें कोई लाज या शर्म, लज्जा शर्म नहीं है, क्योंकि इस पार्टी ने जनता की, आम जनता की लड़ाई लड़ी है, और किसान कमेरे की, मजदूर की लड़ाई लड़ी है। और इस हरियाणा में अगर कोई पार्टी रही है जो हरियाणा का खजाना भरा छोड़ के गई है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल गई है। तो हमारी पार्टी की तो उपलब्धियां जो है, जो आज पेंशन भी शुरू हुई है, साइकिल को गड्ढा करना हो, ट्यूबवेल का फ्लैट रेट करना हो, सब हमारी पार्टी की देन है। कर्मचारियों को हमने, जो कच्चे कर्मचारी थे उन्हें पक्का करने का काम किया।
अब ये अगर रजत- ओपीएस खत्म कर दी गई थी रजत तब भी जी, आ रहा हूं, सुनील जी आ रहा हूं, सुनील जी आ रहा हूं। लेकिन एक बात जरूर है, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, इनके पास दरअसल आज जो कमर तोड़ महंगाई इन्होंने करी है, जिस मुद्दे को ये लेके आए थे, आज चाहे सिलेंडर, सीमेंट, सरिया, बेरोजगारी हरियाणा नंबर 1 अव्वल स्थान के ऊपर है। 26-27 लाख बेरोजगार है, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है इनके पास। और नौकरियां इनके पास 1,80,000 पद खाली पड़े हैं, एक के बाद एक 30 पेपर लीक कर दिए, 33 पेपर, 250-350 करोड़ तो इनका मिलता है एचपीएससी के दफ्तर के अंदर नागर जैसे बंदों के पास, और 5-5 करोड़ का व्हाट्सएप चैट लीक होती है। 5 करोड़ एक एचसीएस प्रॉपर की भर्ती का रेट फिक्स होता है, 1 करोड़ में आंसर फी की बिक जाती है। सब इंस्पेक्टर वाली बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद जब पुलिस कांस्टेबल वाला था, 25-25 लाख के ब्लैंक चेक लिए, ओएमआर शीट बार बार स्कैन कर दी, फिंगरप्रिंट स्कैन इन्होंने कर दिए। नायब तहसीलदार की भर्ती से लेकर कितनी भर्तियां, मैं आपको नहर पटवारी हो, टीजीटी संस्कृत और टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, ये कोई भी जितनी भी भर्तियां हैं एक पूरी लिस्ट है। आज सरकार हर जगह विफल है, चाहे आंगनबाड़ी ले लो, रोडवेज ले लो, मजदूर ले लो, सरपंच ले लो, चाहे किसान की आय दुगनी, इनका मैनिफेस्टो में था। आज किसान की आय दुगनी की बजाय किसान के उपकरणों को और आम जनता के ऊपर जीएसटी लगा, दूध, दही, पनीर और बच्चों की किताबों तक के ऊपर स्टेशनरी लगा, आम जनता की। ठीक है रजत जी, कंप्लीट करिए। और उन बातों, हाँ मैं कंप्लीट कर रहा हूं बिल्कुल। आज मैं तो हैरानगी मानता हूं, जिसके साथ कम से कम हमारे को तो जो बोल रहे हैं, जिनका समर्थन लेके सरकार चला रहे हैं, आज उनके खिलाफ भी बापू बेटा की पार्टी फलाना ढमकाना बोल रहे हैं। क्या इनको ये नहीं पता कि इनके पार्टी में कितने बापू बेटा की पार्टी? चलिए ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा था विषयांतर हो जाएगा। विषय कांग्रेस पर ही था, मैं इसीलिए उस पर आ रहा था। हाँ जी नरेश जी बोलिए। नरेश जी इंतजार करते, रुकिए, डुल साहब रुकिए 1 मिनट। नहीं, नरेश की बारी है, फिर आऊंगा ना मैं, फिर आऊंगा। नरेश जी बोलिए। जी, पहली बात तो कांग्रेस के लिए एक सिंपल सा, आपने पुरानी कहावत सुनी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किश्ती भी वहां डूबी जो पानी कम था। तो ये तो किश्ती वैसे डूब चुकी है, उसका तो कोई सहारा ही नहीं है, ना कोई चलाने वाला है उस किश्ती को। अब ये कृष्ण भाई हमारे जो साथी है, उन्होंने बोला कि हमारे पार्टी के अंदर, तो इसका एक जवाब दे देता हूं कि किसका आपने मान सम्मान किया। आप मोदी जी, माननीय आडवाणी जी, अटल जी, इनका तो मान सम्मान कर नहीं पाए। और आपकी वॉशिंग मशीन ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो आता है वो धुल जाता है। आप बताइए, सिंधिया जी आए तो धुल गए आपकी मशीन में, उधर से आपका विश्वा जी आए तो धुल गए, उनके ऊपर आरोप शिंदे जी थे, वहां से जहां जहां की सरकारें आपने गिराई, उनके लिए बताइए क्या क्या किया आपने। कर्नाटका की आपने पहले सरकार गिराई तो वो आपकी वहां से चले गई। अब आप मध्य प्रदेश की सरकार आपने गिराई थी, शायद मध्य प्रदेश भी आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत हो गई है। आपकी पार्टी देख लीजिए मोदी जी के गढ़ के अंदर, तो कहां कहां आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का तो वजूद से आप इतने डरे हुए हैं कि आप जो कह रहे हैं ना, गिना रहे हैं बातें जो, उनको भूल के आप मुद्दों पे काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। आज आपको इंडिया से भी परहेज हो गया, बताइए। आईआईटी, विषयांतर सर, इतने सारे विषय मत लाइए, एक ही चर्चा है मेरे पास, उतनी सारी बातें वो फिर अलग अलग रोज के लिए डिबेट रखते हैं ना नरेश भाई। बात आज हमने नहीं रखी। हाँ। ये बात हमने नहीं रखी। आप जो मुद्दे पे बात कर रहे थे कांग्रेस के मुद्दे पे, वो कहीं और से कृष्ण जी लेके आए हैं। कृष्ण जी को लेके आने के लिए वो शायद बहकावे में आ जाते हैं इधर उधर की बात करके। आपको मुद्दों पे बात करनी है, आपको विकास की राजनीति की बात करनी है, और कांग्रेस में चल क्या रहा है एक्चुअल में। आप लोग डरे कब से हैं? आपने देखा अभी जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है नरेश भाई, ऐसा माना जा रहा है सुनील कटारिया जी कि आपने पंजाब से सबक नहीं लिया। पंजाब में आपका कैप्टन अमरिंदर सिंह गुट हो गया था, नवजोत सिंह सिद्धू गुट हो गया था, सुखजिंदर रंधावा गुट हो गया था, सुनील जाखड़ गुट हो गया था, चरणजीत चन्नी गुट हो गया था, और सबने कहा ऑल इज वेल है जी, सब सही है, कांग्रेस में ठीक है, जय जयकार हो रही है। लग रहा है वहां से सबक नहीं लिया। यहाँ पर लोकतंत्र है गोयल जी, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। यहाँ पर बीजेपी में भाई साहब लोकतंत्र अनुशासन में कोई तो एक लाइन होती होगी, दो बेचने वाले। सुनील जी लोकतंत्र में और डिसिप्लिन में एक तो लाइन होगी कोई खिंची हुई। हमारी पार्टी में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हाईकमान है, जाके अपनी बात रख सकते हैं। प्रभारी मुर्दाबाद के नारे लगाने का अधिकार भी है क्या? देखिए हर आदमी, मैंने बताया हर आदमी की महत्वाकांक्षा है, हर आदमी सर्वोच्च पद तक जाने की इच्छा रखता है। मैं अपना रजत जी को बताना चाहता हूं, इनेलो पार्टी और जेजेपी पार्टी का वृक्षों की लड़ाई है, नीचे से कौन सेकंड आ जाए,
धक्का मुक्की नीचे से से सेकंड दिया कौन जाए आ एक जाए साल के अंदर। और कौन सी पार्टी नीचे से फर्स्ट आए? इन लोगों का इतना सा मसला है, इनेलो के पास दुकान में सामान ही खत्म हो गया, इन लोगों के पास बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। महासचिव रही बात जेजेपी की, उसका मजमा भी इस बार खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने जो मजमा लगाया था ना, मजमा लगाया था, डुगडुगी बजाई थी, आपने देखा था, उन लोगों की भी दुकानदारी चौपट है इन लोगों की। कांग्रेस की लड़ाई में बताइए सर, कांग्रेस में कैसी लड़ाई है? छोड़ दीजिए बाकी पार्टियों को। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ पार्टी में कांग्रेस में इंटरनल फाइट है ना, हर कार्यकर्ता अपने, नहीं, ये हेल्दी कंपटीशन होता है, हमारे घरों में भी होता है। आपकी मम्मी भी चाहती होंगी कि आप अच्छा कमा के लाएं। अच्छा, मुझ पे इतने व्यक्तिगत ना हो जाइए सुनील कटारिया जी, इतना व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी और इस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। प्रवक्ता बने हैं सर, बेहतरीन बात है, अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझ पर और मेरे परिवार तक ना जाए तो बेहतर रहेगा। मैं वापस आ रहा हूं उसी बात पे। कि सब आदमी चाहते नहीं नहीं, मैं आप ये बता दीजिए कि आप ये बता दीजिए कि ये जो कॉलर पकड़े जा रहे हैं, जो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जो धक्का मुक्की हो रही है, ये जस्टिफाइड है? इसे हेल्थी कंपटीशन माना जाता है? आपको भाई साहब, गोयल साहब, ये पता है कि ये प्रभारी किस लिए आए हुए हैं? नहीं, मुझे बताइए कौन सा फीड, ये जो, अरे प्रभारी तो फीडबैक नहीं ले पा रहे, अभी तो संगठन बनना बहुत दूर की बात है। तो दूसरी पार्टियों में तो पकड़ पकड़ के लाने पड़ रहे हैं कि भैया तुम आ जाओ, जगह खाली है। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं जो चल रहा है दूसरी पार्टियों से बेहतर चल रहा है आपके यहाँ? बिल्कुल, दूसरी पार्टियों में पकड़ पकड़ के लाने पड़ रहे हैं। चलिए छोड़िए, मैं अब फिर चर्चा कहीं और जाएगी, छोड़ के भाग गए। फिर चर्चा करेंगे। चलिए, मैं चलते चलते एक बड़ी खबर आ रही है वो बता दूं और फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। हरियाणा कांग्रेस में संगठन निर्माण जारी रहेगा, यह जानकारी मिली है। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं होगी, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि प्रभारी बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद हाई कमांड को रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट जाने के बाद कोई फैसला होगा। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं है। मुझे लग रहा है कल जो मुलाकात हुई थी उसके बाद यह तय हुआ है कि ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं होगी। यह सूत्रों के हवाले से खबर है, यानी अभी बहुत बैठकें होना बाकी है, अभी संगठन के लिए और इंतजार करना होगा। सूची आएगी, फिर किस तरह की तस्वीर होंगी आपके सामने हम रखेंगे। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहां रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।